एक और जहां मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों की भलाई और उनकी आमदनी बढ़ाने को लेकर गंभीर दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर ग्वालियर की कृषि उपज मंडी में धान खरीदी के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। जी हाँ, ग्वालियर जिले से करोड़ों रुपए का धान घोटाला सामने आया है। किसानों का धान खरीदा तो गया, लेकिन पैसे नहीं दिए गए। उल्टे किसानों के नाम पर बैंक से लोन ले लिया गया। खुलासा होने के बाद कार्रवाई के नाम पर अब मंडी अधिकारी और वेयरहाउस मालिकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ऐसी भीषण गर्मी में कृषि मंडी के गेट के बाहर नारेबाजी कर रहे ये किसान ग्वालियर जिले सहित अंचल के भी शामिल हैं। किसानों का कहना है कि मंडी सेक्रेटरी और मंडी के फर्म ने धान खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी कर ली है। फर्जीवाड़े करने वालों ने किसानों से उनका धान खरीदा, लेकिन उन्हें पैसा नहीं चुकाया। फसल का पैसा नहीं मिला तो किसानों ने हल्ला बोल दिया। इनमें से कई किसान ऐसे हैं जिसमें उनके साथ 1 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की ठगी हुई है। बता दें कि किसानों की फसल खरीदी में ठगी का खेल अक्टूबर से जनवरी तक चला। इन दिनों मंडी में अंचल के धान की फसल बेचने के लिए मंडी किसानों की भीड़ लगी थी। तब मंडी के तत्कालीन सचिव कदम सिंह जाटव और दुर्गा देवी ट्रेडिंग कंपनी के संचालक कल्याण सिंह यादव, जय गुरुदेव ट्रेडिंग कंपनी के नरेश रावत और द्वारिकाधीश ट्रेडिंग कंपनी के संचालक भूपेंद्र किरार ने इन किसानों को ठगने का षड्यंत्र किया। तीनों कारोबारियों ने किसानों की फसल को तय भाव से ज्यादा कीमत पर खरीदने का लालच दिया। मुनाफा सुनकर किसानों ने इन तीनों को फसल बेच दी, लेकिन उसका पूरा भुगतान उन्हें नहीं मिला। सुनिए इस पूरे मामले पर किसानों का क्या कुछ कहना है। ये किसान कल्याण यादव 8-10 करोड़ रुपए खा गया किसानों के, जिसमें मेरे भी 6-7 लाख रुपए हैं। ये 1 महीने की उधार चलती थी पहले मंडी। किसानों ने 1 महीने के उधार पैसे देने के चक्कर में 1 महीने बाद जब टाइम आया तो उसने गुमराह करता हुआ कम से कम 6 महीने काट दिए। उससे पहले जो इनके सचिव थे मंडी कमेटी में कदम सिंह जाटव जी, उनके प्रांगण में ये काम हुआ है। इतना माल था, जो 1000 कुंटल धान खरीदी थी, पूरी बाहर कैसे गई, गोदामों में कैसे पहुंची, वहां से उसने पैसा ही फाइनेंस करा लिया। किसानों का वाटा नहीं है, 10 करोड़ का घोटाला है कम से कम। अब ऐसे कितने किसान हैं? ऐसे 900 के समतम 900-1000 के समतम किसान हैं परेशान। धरना दिया है, मांग क्या है आपने? हमारा पैसा मिलना चाहिए जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। देखिए, मांग हमारी यही है कि किसान ने 6 महीने पहले अपनी धान यहाँ पे बेची है और आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ। हमारा सिर्फ ये कहना है कि भैया हमारा जो फसल है, जिसको हमने इतनी मेहनत से उगाई है और यहाँ बेची है, उसका जो भुगतान है वो भुगतान करा दिया जाए। सिर्फ इतनी सी बात। आदमी मंडी में क्यों आता है? मंडी एक मतलब जो है सरकारी संस्था है जहाँ पर किसान को भरोसा होता है कि हमारे पैसे का भुगतान होगा। अब यहाँ भुगतान नहीं हो रहा है, तो अगर भुगतान नहीं हो रहा है तो उसके लिए फिर हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो है भुगतान नहीं होगा तो हम शांतिपूर्ण तरीके से कल से बैठे हैं यहाँ पर। ये 1000 किसानों का 8 करोड़ 23 लाख रुपए के आसपास बनता है। इतना पैसा है, छोटा मोटा पैसा नहीं। और 1000 में 4 जिले हैं किसान हैं, भिंड के भी हैं, मुरैना के भी हैं, ग्वालियर के भी हैं, शिवपुरी के भी हैं। अब ये 4 जिलों का मामला है और हम ये कह रहे हैं कि इतना बड़े मामले में कलेक्टर की चुप्पी है, मंत्रियों की चुप्पी है, विधायक हैं चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, सबकी चुप्पी है। ये क्या मतलब हुआ? तुम जनप्रतिनिधि हो ना, किसानों के मसीहा बनते हो ना, तुम आओ किसान के साथ मैदान में। कोई आने को तैयार नहीं है। ये बात ठीक नहीं है। भारत सिंह जी सांसद हैं, वोट दिया सबने उनको, कहाँ है? तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी। जी हाँ, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक कोई मामला हल नहीं होता, तब तक हम लोग यहीं पे धरना देके बैठे हुए हैं। फर्म दुर्गा देवी ट्रेडिंग कंपनी को धान विक्रय की गई थी, उसका पेमेंट उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है। तो उस संबंध में किसानों द्वारा अवगत कराया गया, तो धान की नीलामी की कार्रवाई की गई थी। तो उस पर चूँकि बैंक से लोन लिया गया था, तो बैंक वाले उसमें कोर्ट में चले गए, माननीय उच्च न्यायालय में मामला इस समय प्रकरण विचाराधीन। इनके सूचना हमने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है। बता दें कि 5 महीने के बाद पुलिस ने मंडी के पूर्व सचिव समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन अब तक किसानों को उनका बकाया नहीं मिला है। अब जबकि मंडियों में गेहूं खरीदी चल रही है, किसानों ने तालाबंदी कर दी है। वो मांग कर रही है कि दोषी अधिकारी और व्यापारियों की संपत्तियों की नीलामी कर उन्हें उनका पैसा वापस दिलाया जाए। वहीं मंडी सचिव की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, आइए आपको बताते हैं। वर्तमान मंडी सचिव का ये कहना है कि जिन किसानों की फसल खरीदी गई है वो दुर्गा देवी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा की गई थी
और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी उनके वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। वहीं इस पूरे मामले का जायजा लिया भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मनोज चौबे ने। देखिए एक रिपोर्ट। बेचे जाने के बाद उनका जो भुगतान है उसको न किए जाने के बाद भुगतान की मांग को लेकर आज सैकड़ों किसान जो है ग्वालियर कृषि उपज मंडी के मेन गेट पर धरना दे रहे हैं। ये धरना देने की वजह है कि जिस तरह से किसानों ने 10 करोड़ लगभग राशि की जो धान बिक्री यानी कि धान की सीजन के समय में इस फसल की बिक्री मंडी में की गई थी, लेकिन उसका भुगतान अब तक नहीं किया गया, जिसके पीड़ित कम से कम 1000 किसान बताए जा रहे हैं। किसानों का कहना है सरकार पैसा भेजती है लेकिन यहाँ मंडी समिति के द्वारा वो पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में ये बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है और इसके तार कहीं ना कहीं प्रशासन से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। वजह इसकी यही है कि किसानों का सीधा सीधा आरोप ग्वालियर कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों पर भी लगाया जा रहा है। किसानों का धरना जारी है और किसानों का कहना है जब तक हमारी मांग यानी कि पैसे का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।